दोस्तों पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। घोड़े से उतरकर लीगॉन तेयूल की आईडी चेक करता है और फिर अचानक उसे गले लगा लेता है। इससे तो तेयूल एकदम शॉक्ड रह जाती है, पर फिर उसे दूर धकेल कर कहती है, ओए पी रखी है क्या? आईडी देखकर भी समझ नहीं आया कि मैं कौन? इस पर लीगॉन कहता है, तो तुम इस दुनिया में थी। तेयूल पूछती है, तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? अपना आईडी कार्ड दिखाओ। लीगॉन कहता है कि मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो तेयूल फिर पूछती है, तुम्हारा नाम बताओ और कहाँ से हो? तो लीगॉन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रेवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। पहले मैं यहाँ पर सब कुछ देखकर कंफ्यूज था, पर अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि ये एक दूसरी दुनिया है। पर तेयूल को उसकी बातें तो बकवास लगती हैं और वो लीगॉन को ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है। वह रिकॉर्ड में लिखने के लिए उसका नाम पूछती है, लेकिन लीगॉन तो बस उसे यही कहे जा रहा था कि मैं अपना नाम तो तुम्हें बता सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। उसकी बकवास बातें सुन तेयूल उसका नाम गिद्दाम लिख देती है और लीगॉन का सारा सामान सीज कर लेती है ताकि उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगा सके। उसे उसके पास एक किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के कुछ करेंसी नोट्स, जिन्हें तेयूल नकली समझकर सीज कर लेती है। फिर जब वह उसका फिंगरप्रिंट लेने लगती है तो राजा साहब कहते हैं, मेरी अनुमति के बिना आप मुझे नहीं छू सकती। तो फिर तेयूल भी आखिरकार प्यार से राजा जी का फिंगरप्रिंट्स ले ही लेती है और इन सब चीजों को फॉरेंसिक लैब भेज देती है ताकि उसकी आइडेंटिटी का पता लगा सके। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लीगॉन के अचानक गायब होने की वजह से दाई माँ काफी परेशान होती है। उधर जोयोंगी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लीगॉन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहां बैम्बू फॉरेस्ट में आकर लीगॉन के घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। पहले से घोड़ा लेकर जाने से पहले लीगॉन ने एक गार्ड से कहा था, जोयोंग को बता देना कि मैं उस रैबिट हुडी वाले पर्सन के पीछे जा रहा हूँ। ये सुनकर जोयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस पर्सन के पीछे पड़े थे। वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है और वो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जोयोंग पुलिस को उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढने को कहता है। इधर तेयूल लीगॉन को जेल में बंद कर देती है, जहां लीगॉन बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है, क्योंकि राजा साहब तो आज तक जमीन पर बैठे ही नहीं थे। पर तेयूल उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी यहाँ पर एंसब नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल है। उसे देखकर लीगॉन एकदम शॉक्ड रह जाता है और उसे बुलाने लग जाता है, हे जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ। ये एंसब तेयूल से पूछता है कि ये है कौन और मुझे जोयोंग क्यों कह रहा है? तो तेयूल कहती है, इग्नोर कर, कोई पागल है जो अपने आप को राजा कहता है। एंसब इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसलिए वो तेयूल को कुछ डॉक्यूमेंट देकर नाचते हुए वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर लीगॉन कहता है, ये जोयोंग तो हो ही नहीं सकता। तभी तेयूल को फॉरेंसिक से कॉल आता है, तो वह फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लीगॉन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। तेयूल हैरान होती है तो ऑफिसर कहती है कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसलिए इसका डीएनए टेस्ट करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स दे देना। तेयूल लीगॉन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है, जिससे वह उसके सलाइवा का सैंपल ले ले। लीगॉन उससे कहता है कि आखिर मेरे फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इन सबसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम भी मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। तेयूल कहती है, तुम कब से ये बकवास करे जा रहे हो? अगर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी आईडी कार्ड कैसे आ जाएगा? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? लीगॉन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सालों से ढूंढ रहा था। ये सुनते ही हैरान होती है तो लीगॉन बताता है, थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था इसका नाम इस दुनिया में एंसब है और वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेयूल कहती है, तो तुम सच में किसी पैरल वर्ल्ड से आए हो? लीगॉन कहता है, हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, पर मेरी दुनिया में कोरिया एक ही है। शायद तुम अभी भी नहीं समझे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। इसलिए लीगॉन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह लीगॉन का सैंपल ले लेती है और इसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजकर लीगॉन को भी छोड़ देती है। उसे एक 5 स्टार होटल का पता देकर लीगॉन कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आ सकती हो। तेयूल कहती है, इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हैं? लीगॉन कहता है, अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे। तेयूल कहती है, हाँ, नकली नोट लेकर घूमते हो और रहोगे 5 स्टार होटल में। तभी लीगॉन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है क्या? ये एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेयूल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं भी प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेयूल तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिसे वो काफी एम्बेरस फील करती है। तो लीगॉन उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, क्यों हिला डाला ना?
तेयूल ये सब देखकर हैरान रह जाती है, इसलिए वो शॉप के बाहर निकल कर भी लिगोन के कोट पर लगी बटन्स को ही देखे जा रही थी। लिगोन उसे देखकर पूछता है कि क्या अब भी आपको बिलीव नहीं होगा? तो तेयूल पूछती है कि ये डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहीं तुमने चुराए तो नहीं? तो लिगोन कहता है, क्या आपने कभी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड बेचने के लिए साथ में एक पुलिस ऑफिसर को लेकर जाता हो? वो कहती है, तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपनी आईडी का एक प्रूफ तक नहीं है। लिगोन कहता है, ये डायमंड खास मेरी दाई माँ ने मेरे कोट पर लगाए थे। तो वह कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराई हो। लिगोन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा जब मैं घर लौटूंगा। वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं लगती। आप थोड़ी बातचीत के बाद तेयूल कहती है, अब तुम उस रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर लिगोन उसके सामने आकर कहता है, प्लीज मत चाहिए ना, आपको ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। काश ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे आपके साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तभी तेयूल का फोन बज उठता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर लिगोन तो उसे ही देखे जा रहा था। इधर उन सब अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी उसे लिगोन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लिगोन ने पुलिस स्टेशन में ही उन सब का नंबर ले लिया था और उसी ने लिगोन को इस होटल के बारे में बताया था। लिगोन और उन सब बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और दोनों बहुत सारा सामान लेकर लिगोन के कमरे में आते हैं। वह पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लिगोन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन सब कहता है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से बातें नहीं करता। तो लिगोन कहता है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा। तो वह भागकर लिगोन के पास आता है और कहता है, बताओ ना भाई, क्या पूछना है? लिगोन कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है? तो वह उसे अपने बचपन की एक तस्वीर दिखाता है। बचपन में उन सब भी किंगडम ऑफ कोरिया के कैप्टन जो योंग की तरह ही दिखता था। इससे लिगोन को ये कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के हमशक्ल मौजूद हैं। तभी उन सब के फोन पर तेयूल के धमकी भरे मैसेज आने लगते हैं, जिन्हें देखकर उन सब तो डर ही जाता है, क्योंकि उन सब के कहने पर ही लिगोन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को तेयूल के घर के यार्ड में बांधा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि उन सब ने मुझे आपके घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसलिए प्लीज मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ख्याल रखना। इसे देखकर तो तेयूल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी फ्रेंड नारी कहती है, ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ऑनर बहुत पैसे वाला होगा। अब तेयूल गुस्से में लिगोन के होटल पहुंचती है, लेकिन उसे लिगोन का नाम पता नहीं होता, तो वो होटल स्टाफ से लिगोन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है। लेकिन जब होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती तो तेयूल एक पेपर पर लिखती है, 10 मिनट में मुझसे मिलने नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घोड़े को बेच दूंगी। और वो इस पेपर को लिगोन तक पहुँचाने के लिए कहती है, जिसे पढ़ते ही लिगोन भागा हुआ नीचे आ जाता है। तेयूल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पर क्यों छोड़ा? लिगोन कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे मैक्सिमस को आपके यार्ड में थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? तेयूल कहती है कि मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तभी तो आई हूँ। लिगोन कहता है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मुझे अपनी दुनिया में भी तो जाना है। तेयूल पूछती है, तो फिर कब जा रहे हो? लिगोन कहता है, अभी तक डिसाइड नहीं किया, कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे आपके साथ यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो वह अपने बालों को बांधते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आने तक ही घोड़े को अपने घर के बाहर रहने दूंगी। तो लिगोन रोमांटिक अंदाज में कहता है, रहने दीजिए ना, खुले बालों में आप ज्यादा अच्छी लगती हैं। तेयूल कहती है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है, बस इसीलिए, और 40 घंटे तक ही तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आते ही तुम उसे ले जाना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब तेयूल अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब लिगोन उसे बार बार कॉल करता है, कभी उससे मिलने के लिए बुलाता है, तो कभी कुछ खाने के लिए, तो कभी इस दुनिया की चीजों के बारे में पूछने के लिए, जिससे तेयूल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं हम लिलिम को देखते हैं, जो इस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहां उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चपाटे बना लिए थे। और लिलिम ने इस दुनिया के लिगोन और उसके पिता को तो मार दिया था, लेकिन उसकी मॉम के हमशक्ल को जिंदा रखा था ताकि टाइम आने पर वह उसे यूज कर सके। तेयूल अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर जाती है, जहाँ वो घोड़े को खिलाने के लिए गाजर लेकर भी आई थी, लेकिन मैक्सिमस उसके हाथों से गाजर नहीं खाता, उल्टा उसे डरा देता है। तो वो उन सबको कॉल करती है और उसके साथ लिगोन से बात करने चली जाती है, जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। उन सब उसे बताता है, पता नहीं इसे क्या हुआ है, 2 दिन से बस ये किताबें ही पढ़े जा रहा है। असल में लिगोन इस दुनिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेयूल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास की सारी लड़कियां गॉसिप करने लग जाती हैं कि कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, क्योंकि लिगोन को देखने के लिए ही ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई होती हैं। अब ये दोनों बात करने के लिए वहाँ से एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ तेयूल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है, पर लिगोन नहीं खाता, क्योंकि वो हमेशा खाना किसी दूसरे के चखने के बाद ही खाता है।
तेयुल के पूछने पर वो कहता है अगर इसमें जहर हुआ तो मैं इस दुनिया में मर जाऊंगा, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे आखिरी शब्द हो सकते हैं। वो बोलती है कहो क्या कहना है। लिगोन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके आप मुझे मिले इसके लिए। ये बोलकर लिगोन खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। जब तेयुल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे, तो लिगोन कहता है कि मैं आपकी दुनिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। और फिर वो अपने कोरिया साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है। लेकिन तेयुल इसे उसकी मनगढ़ंत कहानी समझकर कहती है कि शायद तुम कोई नॉवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी कहानी बहुत ही अच्छी है। तो लिगोन उसे कहता है आखिर आपको मेरी एक भी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता। तेयुल कहती है क्योंकि ये जो तुम पैरेलल वर्ल्ड यानी समानांतर दुनिया की बकवास करते हो वो सब बस कहानियों में ही अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक वेट करो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेयुल कहता है अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हैं। तेयुल कहती है क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। लिगोन पूछता है इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती क्या जिससे मैं आपकी इस दुनिया में ही रुक जाऊं, जिस पर तेयुल नहीं कहती है। अब इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जो योंग लिगोन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर रीना को देखते हैं जो कि पैरेलल वर्ल्ड में तेयुल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। यहाँ वो एक प्रेस में काम करती थी, तभी उसे राजा के ऑफिस से कॉल आता है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। तभी उसके पास यहाँ पर जोयोंग पहुंच जाता है जो उसका कैमरा दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि बोट रेस वाले दिन वो फोटोज और वीडियोस बना रही थी तो उसके कैमरे से उस रैबिट हुड वाली लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सकता है। इसलिए वो उसे अपना ईमेल आईडी देकर उस दिन की सारी फोटोज और वीडियोस ईमेल पर भेजने के लिए कहता है। जोयोंग से मिलकर तो रीना बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो जोयोंग की बहुत बड़ी फैन थी। इधर लिगोन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे। फिर वो तेयुल के घर पे आ जाता है जहाँ मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी है, जिससे वो नारे की कॉफी शॉप में जाकर चाय पी लेता है और तेयुल के आने का वेट करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिंजे तेयुल को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो लिगोन को देखकर पहचान जाता है कि तेयुल ने कुछ दिन पहले इसे अरेस्ट किया था, तो वो उसके पास पूछताछ करने आ जाता है। लेकिन तभी लिगोन उसी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा तेयुल के साथ क्या रिश्ता है। तो कहता है तुझसे क्या मतलब, ये बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लिगोन तो उससे अपने राजा जी वाले एटीट्यूड से बात करता है और बात बात पर उसे कहता है अगर तुम मेरी दुनिया में होते तो मुझसे ऐसे बात करने के लिए तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाता। तो वो भी इसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुझे जेल में डाल दूंगा। और ये बोलकर वो तेयुल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाता है। तेयुल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद जब नीचे आती है तो लिगोन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं आपका वेट कर रहा था, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन वह ये कहकर चली जाती है कि कोई जरूरत नहीं, तुम अपने 7th ग्रेड ऑफिसर मैक्सिमस के साथ ही रहो। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लिगोन का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो सिंजे को मैसेज कर देती है कि तुम सब खाना खा लो, मैं घर पे ही डिनर कर लूंगी। और ये बोलकर वो वापस लिगोन के पास चली आती है। वह उसे पूछती है अरे तुम अभी तक गए नहीं। लिगोन कहता है कि आपको मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये पूछती है क्यों, क्या हो गया। लिगोन कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ आपको ही जानता हूँ, इसलिए आपको मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तेयुल कहती है ओ मिस्टर, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हें नहीं जानती और ये बताओ कि तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो। लिगोन कहता है मैंने बताया था ना, 25 साल पहले एक आदमी के पास से मुझे आपका आईडी कार्ड मिला था, तब से ही मैं उस आदमी को और आपको ढूंढ रहा हूँ। तेयुल पूछती है अच्छा तो वो आदमी कौन था। लिगोन कहता है मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था और उस आईडी कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ और आईडी का इश्यूइंग डेट लिखा था जो है 11 नवंबर 2019। तो तेयुल कहती है पहली बात ये कि मेरा आईडी कार्ड मेरे पास ही है और दूसरी बात 11 नवंबर 2019 अभी तक आया नहीं है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और फूटो यहाँ से, अपने घर पर जाओ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लिगोन कहता है अगर आपने फैमिली के बारे में पूछा ही है तो मैं बता दूं कि मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। तेयुल कहती है तुम सिंगल हो तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है मैंने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, मैं आपको वो दर्जा देना चाहता हूँ जिससे आप मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। तेयुल कैजुअली कहती है हाँ ठीक है चलो वो भी दे दो। वो कहता है लेफ्टिनेंट जेयोंग तेयुल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर तेयुल शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहता है अब आप मेरी यहाँ रुकने की वजह बन चुकी हो। तेयुल कहते हैं अरे यार मुझे लगा था कि तुम आधे पागल हो, पर तुम तो पूरे के पूरे पागल निकले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, क्या आप भी पीपीटी स्लाइड बनाने में घंटों समय बर्बाद करते हैं और समय पर काम पूरा न होने पर बॉस से डांट खानी पड़ती है? तो वूला डिजिटल आपके लिए लेकर आए हैं 12,000 से भी ज्यादा रेडी टू यूज स्लाइड टेम्पलेट्स और 10,000 से भी ज्यादा वेक्टर आइकन्स।
अब किसी भी विषय पर इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन बनाइए, वह भी चंद मिनटों में। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से तुरंत डाउनलोड करें।